स्टार प्लस के नवीनतम शो झनक में हिबा नवाब झनक की मुख्य भूमिका में हैं, जबकि कृशाल आहूजा अनिरुद्ध की भूमिका निभा रहे हैं और चांदनी शर्मा अर्शी के किरदार में हैं। यह सीरीज अपनी गहन और भावनात्मक कहानी के साथ दर्शकों को बांधे रखने का वादा करती है। इसमें रिश्तों की जटिलताओं, संघर्षों और अप्रत्याशित घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसके पात्रों के जीवन में कई मोड़ आते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बना देते हैं। झनक अस्पताल में थी, जहां अर्शी को गंभीर हालत में लाया गया था। डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। झनक इस मुश्किल घड़ी में अर्शी के साथ बनी रही, उसकी देखभाल कर रही थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। अनिरुद्ध, जो लंबे समय से अस्पताल में था, आखिरकार कुछ समय के लिए घर जाने का फैसला करता है ताकि आराम कर सके। उसे पता था कि झनक अस्पताल में मौजूद है और वह अर्शी को अकेला नहीं छोड़ेगी। अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण था। झनक लगातार अर्शी की स्थिति को लेकर चिंतित थी। वह डॉक्टरों से बार बार पूछ रही थी कि अर्शी की हालत कैसी है, लेकिन डॉक्टर उसे बस इतना ही बता पा रहे थे कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। झनक को भी यही लग रहा था कि धीरे धीरे अर्शी की हालत स्थिर हो रही है और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह खुद को किसी तरह संभाल रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। अचानक अस्पताल की एक नर्स आती है और झनक को बताती है कि अर्शी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर झनक पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसे यह खबर बिल्कुल अप्रत्याशित लगती है। उसे यह बताया गया था कि अर्शी और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित थे। फिर अचानक यह स्थिति कैसे बदल गई? झनक के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि क्या अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ है जो उसे बताया नहीं जा रहा। नर्स आगे बताती है कि बच्चे की हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झनक को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि जब तक वह अर्शी के साथ थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। अचानक यह सब कैसे हो सकता है? क्या कोई साजिश रची गई थी या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? झनक के दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। उसने अस्पताल में इधर उधर नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर एक और वार्ड में गई, जहां एक और जोड़ा था। वे भी अपने नवजात शिशु के साथ थे, जो गंभीर हालत में था। लेकिन कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उस जोड़े को बताया कि उनका बच्चा अब खतरे से बाहर है। यह देखकर झनक को और भी अजीब लगा। क्या यह दोनों घटनाएं किसी न किसी तरह आपस में जुड़ी हुई थीं? झनक को लगा कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह स्थिति को और अच्छे से समझने की कोशिश करने लगी। उसे यह सोचकर बेचैनी होने लगी कि क्या अर्शी के बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है? क्या अस्पताल में कोई खेल खेला जा रहा है? उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने नर्स से और जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन नर्स ज्यादा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि डॉक्टर बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। झनक इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस पूरी स्थिति की गहराई तक जाएगी और यह पता लगाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। झनक ने अस्पताल में रहकर हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि कुछ नर्सों और डॉक्टरों का व्यवहार अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उसने धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश की और उन बातों पर ध्यान देना शुरू किया जो सामान्य नहीं लग रही थी। जल्द ही उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। उसे शक होने लगा कि कहीं अस्पताल में किसी ने जानबूझकर बच्चे की अदलाबदली तो नहीं कर दी। यह एक बहुत ही डराने वाला ख्याल था, लेकिन झनक को लग रहा था कि शायद यही सच्चाई थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह इस रहस्य से पर्दा कैसे उठाए। उसे नहीं पता था कि वह इस बारे में किससे बात करे। क्या उसे अनिरुद्ध को बुलाना चाहिए और उसे सब कुछ बताना चाहिए, या फिर उसे पहले खुद इस मामले की जांच करनी चाहिए? झनक उलझन में थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया।
उसने तय कर लिया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे इस पूरी घटना की असलियत का पता नहीं चल जाता। उसने और भी सतर्क होकर अस्पताल के हर कोने पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत करनी शुरू की और पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी ने कुछ अजीब महसूस किया है। उसे कुछ संकेत मिले, लेकिन वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। झनक को लगने लगा कि अब वह इस साजिश के काफी करीब पहुंच चुकी है। अब बस उसे यह साबित करना था कि वास्तव में क्या हुआ है। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या अर्शी के बच्चे के साथ कोई खेल खेला गया है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? झनक के मन में पहले से ही कई सवाल थे, लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल में एक और जोड़े को देखा, उसका शक और भी गहरा हो गया। वह देखती है कि उस जोड़े का बच्चा, जिसकी हालत पहले बहुत गंभीर थी, अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह देखकर उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो सही नहीं है। उसे महसूस होता है कि अर्शी और उसके बच्चे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। झनक अस्पताल स्टाफ पर नजर रखना शुरू कर देती है और जल्द ही उसे कुछ संदिग्ध बातें नजर आने लगती हैं। नर्सों का बर्ताव अजीब लगने लगता है, वे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। झनक को महसूस होता है कि यह सिर्फ एक सामान्य गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या बच्चों की अदला-बदली की गई है? क्या किसी ने जानबूझकर यह किया है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? झनक को अपने शक को और पुख्ता करने के लिए सबूत चाहिए थे। वह अस्पताल के स्टाफ के इधर-उधर जाने, उनकी बातचीत और उनके हाव-भाव पर ध्यान देने लगती है। तभी उसे नर्सों के बीच हो रही एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिसमें पैसों का जिक्र किया जाता है। झनक को यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ एक गलती का नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश का है। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि नर्सों में से किसी ने पैसों के लालच में बच्चों की अदला-बदली की होगी। लेकिन सवाल यह था कि यह कैसे साबित किया जाए। झनक वैसे भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वह इस मामले को यहीं नहीं छोड़ने वाली। वह जानती थी कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो यह साजिश हमेशा के लिए दबी रह जाएगी। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वह एक जबरदस्त ड्रामा रचती है ताकि अस्पताल के स्टाफ को बेनकाब किया जा सके। वह अस्पताल के कर्मचारियों पर सीधे सवाल उठाती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने पैसों के लालच में बच्चों की अदला-बदली की है। उसकी इस हरकत से अस्पताल में अफरातफरी मच जाती है। डॉक्टर और नर्सें घबरा जाती हैं, लेकिन झनक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वह अस्पताल में मौजूद हर किसी के सामने इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देती है। धीरे धीरे वहां मौजूद मरीजों के रिश्तेदार और अन्य लोग भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगते हैं। झनक की बातें सुनकर वे भी हैरान रह जाते हैं और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगने लगते हैं। झनक को उम्मीद थी कि इस तरह दबाव बनाने से सच सामने आ सकता है। दूसरी तरफ जब यह खबर बोस परिवार तक पहुंचती है, तो वे पूरी तरह से टूट जाते हैं। अर्शी की हालत पहले ही नाजुक थी और अब उसके बच्चे को लेकर चल रहे इस विवाद ने सबको झकझोर कर रख दिया। परिवार में हड़कंप मच जाता है और हर कोई सदमे में आ जाता है। लेकिन इसी बीच झनक को लेकर पुराने विवाद फिर से उभर आते हैं। बोस परिवार का गुस्सा झनक पर फूट पड़ता है। उन्हें लगता है कि यह सब झनक की वजह से हो रहा है। वे उसे फिर से दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि जब से झनक आई है, तभी से अर्शी की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वे उसे अर्शी और उसके बच्चे के लिए अशुभ मानने लगते हैं। बोस परिवार का रवैया देखकर झनक को दुख होता है, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब अपने मिशन से पीछे नहीं हटना है। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में अस्पताल में कुछ गलत हुआ है या नहीं। अगर उसकी शंका सही निकली, तो यह सिर्फ अर्शी ही नहीं, बल्कि उस दूसरे जोड़े के साथ भी अन्याय होगा, जिनका असली बच्चा शायद उनके पास नहीं है। झनक को पता था कि अगर उसे सच्चाई का पता लगाना है,
तो उसे सबूत इकट्ठा करने होंगे। वह धीरे धीरे अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की योजना बनाती है, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अस्पताल प्रशासन इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है कि कुछ रिकॉर्ड्स को छुपाया जा रहा है। यह देखकर झनक को और भी शक होता है कि मामला सिर्फ गलती का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का है। अब सवाल यह था कि झनक इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी या नहीं। क्या वह सच को सामने लाकर अर्शी के बच्चे को वापस दिला पाएगी, या फिर अस्पताल के लोग अपनी साजिश को छुपाने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं बोस परिवार की नफरत और आरोपों के बीच क्या झनक अपने मिशन में कामयाब होगी। झनक के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मान ले और चुपचाप चले जाए, या फिर वह पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़े और सच्चाई को सामने लाए। लेकिन झनक झुकने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया कि जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी।